दादाजी का बहुत पुराना संदूक है ये, और अगर उनकी परमिशन के बिना हम ये खोलेंगे और कहीं इस बात से वो गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने एक मिनट, इलायची के पापा, इलायची बिल्कुल सही कह रही है, एक बार पूछ लो ना। देखिए सेठ जी, हम आपको ये संदूक नहीं खोलने देंगे बस। अबे ओए बर्तन, सेठ जी पंचम। अबे अपनी जबान का पान बना के मुंह में रख ले, मुझे चूना लगाने की जरूरत ना है तुझे। शादी का सर्टिफिकेट? देखिए किसका शादी का सर्टिफिकेट? इनकी शादी का। आप ये इनकी क्या कर रही हैं? तो नाम लूं क्या इनका? हाँ, वो तो नहीं ले सकती पर। अरे क्यों ना ले सकती है नाम? उतारो उतारो मुझे, बेशरम आदमी। आधी हो गई अब तो। नीली साड़ी क्या पहन ली, फिर से मुझे पिंटू भाभी समझने लगे। छी, तंग हो गई, हमसे शर्म नहीं आती। क्या कर? हाँ जी। अरेस्ट हिम, जस्ट अरेस्ट हिम। इलायची जी प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, हमें पता नहीं क्या सर पे कुछ हावी हो गया, हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं हमें हर जगह बूबू दिख रही है, और इस मौसम में क्या है, अपनी पत्नी को तो हर आदमी मिस करता है और हमारी बूबू हमारी आसपास ही नहीं है इस मौसम में, पता नहीं क्या हो रहा है। ये थप्पड़ पिंकी जी की तरफ से पंचम को इस बारिश के मौसम का। और हाँ, ये वाला जो थप्पड़ था ना, ये पिंकी जी ने इसलिए भी मारा है कि वो जो उस दिन तो ने बीच बाजार में आके पिंकी जी को आया था यहाँ पे चूम लिया था ना, उसके लिए। अरे तू अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता कहीं? कराते हैं जीजा जी, अब कुछ दिनों के लिए ना पिंटू भाभी के साथ बाहर घूमने चले जाइए जी। बस यही इलाज है, ठीक हो जाएंगे आप। और सुन, ये अपने कान के आगे इसको शटर को हटा के सुन ले अच्छे से। अगर कहीं पिंकी जी ने तुझे दोबारा इलायची को अपने गोद में उठाते हुए देख लिया ना, तो पिंकी जी तुझे मतलब तुझे दुनिया से ही उठा देंगे, समझ में आ रही है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बात करिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन 2 थप्पड़ खाकर। मेरे बेबी को लगी। ये गाल पे भी लगी है। I love you. I love you too इलायची जी। पिंटू जी, पिंटू जी। अरे सोनपाल जी, आप यहाँ क्यों? क्या हुआ? पिंटू जी, आपको पता है बिल्कुल ऐसा ही मौसम था तो मैंने तुन्नू की माँ के बालों में पहली बार फूल लगाया था। और मैं चाहता हूँ कि वो लम्हा मैं फिर से जी लूं। नहीं सोनपाल जी, ये सब ठीक नहीं। मैं ये फूल ना लगवा सकती आपसे, ये गलत बात है। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोनपाल जी सुनिए। अच्छा ठीक है ना, आप लगा लो, जल्दी से लगा लो फूल। सोनपाल! तुझे मेरी छत मिली थी ऐसी छिछोरी हरकत करने के लिए? नहीं यार बंसल, तू देख गलत समझ रहा है। मैं तो बस तुन्नू की माँ की यादों को ताजा कर रहा था।
सोनपाल, मेरे ख्याल से अब तू घर जा। मिसेस पंचम, जी सेठ जी। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। ना ना सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा तो खुद का पति है, इतना हट्टा कट्टा गबरू जवान, मैं ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों करूंगी। वो तो सोनपाल जी ना अपनी दुख भरी कहानी सुना सुना के हमको मजबूर कर देते। तो मिसेस पंचम, ये सारी बातें आपको बर्तन को बता देनी चाहिए। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पति से कुछ ना छुपाना चाहिए। सेठ जी अगर हम गुग्गू को ऐसी बातें बताएंगे तो वो सोनपाल को मार मार के चूरमा बना देंगे। मैं क्या करूं? हे भगवान, तूने मुझे ये जवानी भर के क्यों दे दी? अरे मिसेस पंचम, रोइए मत। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप जो है वो छटंगी को बता दीजिए, लेकिन रोइए मत। ठीक सेठ जी। चटंगी जी, थैंक यू। आइए बेटी जी। पिंटू जी। हाँ जी। एक बात कहना चाह रहा था मैं तुमसे। जी बोलो। वो क्या है कि मेरी जिंदगी की यादों की जो एल्बम है ना, बिल्कुल खाली है। उसमें से अगर एक आधा लम्हा मुझे मिल जाता तो ला 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 ला। वे टुडे क्यों रो रहा है? सीढ़ी, तुमने सपोले को दूध पिलाने के लिए मना किया था ना। मैंने इसके लिए दूध की डेयरी खोल दी और सीढ़ी आज इसने मुझे ही डस लिया। क्या हुआ क्या ये बता पहले। सीढ़ी दुकान से पूरे 15,000 रुपए उड़ा दिए इस जालसाज ने। सीढ़ी हवा भी ना लगने दी। और इलायची कैसी है? अबे करारे थप्पड़ जैसी है। मैं पहले ही कह रहा था, नौकर की लगाम को कसकर रखना हर किसी के बस की बात ना है। अबे विजेंदर बोलना, बता रहा हूं अंदर करा दूंगा तुझे। अरे सेठ जी कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी दुकान संभालने की जिम्मेदारी गल्लो संभालने की ना है। सीढ़ी गली के कुत्ते को रोटी डालो ना तो वो भी प्यार से पूंछ लाता है। ये तो सीढ़ी बोटियां नोचने के बाद भी काटने को दौड़ रहा है। सुन, ऐसा है ना, देखूंगा मैं, देख लूंगा। फिलहाल तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ, बहुत काम पड़ा है और मैंने एक्स्ट्रा जो है माल भी मंगवा लिया, तो बैंक जाके पैसे भी निकालने हैं, समझ रहा है? सेठ जी हाँ 15,000 उधार चाहिए हो तो बता दियो, मिल जाएंगे। अबे खनखन, सेठ जी पंचम। ये खाली घड़े की तरह खनखनाता रहेगा या अपने दिमाग में भी कुछ भरेगा? सेठ जी आप जो भी बताते हैं हम उसको दिमाग में ही भरते हैं। आप बताइए क्या करना है। कान खोल कर सुन ले। भूल गया है तू कि मैंने तुझे अपने यहाँ काम के लिए रखा है? बादल गरज रहे हैं, तुझे ही तो लाठी लेकर जो है वो बादल खड़का के बारिश करने की ड्यूटी मिली है। मेरी तो कोई वैल्यू ना है। जा फिर जा। नहीं सेठ जी हम कहीं नहीं जाना चाहते, और खास करके तब जब आप हमें ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हो। नमस्ते अंकल जी। अरे पुष्पेंद्र बेटा, आओ आओ आओ। नमस्ते। कैसे हैं आप? बैठो बैठो, पहले हाल चाल तो बताऊंगा बाद में। अब बेटा तुम भी पूछ रहे हो कैसे है। अब बेटा जिस बेटी के बाप का रिश्ता इतने अच्छे घर से जुड़ जाए, उस बेटी के बाप के तो मतलब दोनों वक्त मुंह में रसमलाई घुली रहेगी। चलो बेटा अंदर चलो, आप चाय पिया। चाय अंकल जी वो क्या है ना, मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरी फ्लाइट है। अच्छा चलिए हम आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देते हैं। नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है, 2 घंटे बाद है।
अच्छा नहीं नहीं, वो क्या है ना भाई साहब, दिल्ली का भरोसा नहीं है, 2 घंटे के 4 घंटे लग जाए, 4 के 6 क्यों सेठ जी? तो आप चलिए चलिए नहीं आइए। नहीं, वो कोई बात नहीं है, आज संडे है, सड़कें खाली हैं, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, नो टेंशन। अबे टन सेठ जी पंचम। अबे हाँ सुन, तेरे हिस्से का दूध पीने वाले हैं मेरे घर में, बात कर रहा है बेकार की। भगाने की इतनी जल्दी क्यों रखी है तुझे? अंकल जी, मैं सोच रहा था अगर इलायची जी से मिल लेता, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, आप ही बुला रहे हो। इलायची बेटा, इलायची। हाँ जी पापा। हाँ नमस्ते इलायची जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। इलायची बेटा, तू पुष्पेंद्र जी को ना जाके बिट्टू हलवाई की चाट खिला ला। नहीं सेठ जी, इस मौसम में ना चाट नहीं खानी चाहिए, वो दरअसल क्या है ना कि पेट के लिए काफी हानिकारक होता है, और आपके लिए तो खास करके। सेठ जी गैस हो जाती है। हट। फिलहाल तो मुझे तेरी बातें हानिकारक लग रही हैं। इलायची संजू, इलायची संजू। इलायची। भाग बे। अरे कुछ ना, समोसे तलता है ऐसे। अच्छा अच्छा। जा 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 इलायची, जा बेटा जा। अरे जा ना। जी हाँ जा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अबे सच, तू कहाँ इस तेज हवा में जो है सूखे पत्ते की तरह ऐसा निकला जा रहा है? सेठ जी पराए मर्द के साथ अपनी बेटी नहीं छोड़ सकते ना। तेरी बेटी है वो? सेठ जी आपकी है। तो फिर? पर सेठ जी नजर तो रखनी पड़ती है ना। उसका होने वाला पति है वो। सेठ जी पर अभी तक पति हुए नहीं है वो, और अभी तक तो रोका भी नहीं हुआ। और सेठ जी आप ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं किसी इंसान पे? आप समझ रहे हैं आजकल का सही जमाना नहीं है ये। अरे हाँ सुन, जा और सुन, दूर से नजर रखियो जी और इधर उधर डोलने की जरूरत ना है तुझे। जी सेठ जी। सेठ जी प्रणाम। खुश रह बेटा। खाइए खाइए भाई साहब जी। इलायची जी, पंचम को ना आपका बॉडीगार्ड होना चाहिए, जहां आप जाती हैं आपके साथ हमेशा साथ में रहते हैं, मतलब आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं। सही है। वो दरअसल क्या है ना कि जन्म जन्म का रिश्ता लिखा है हमारा। अब दुकान के काम के साथ साथ पापा ने इन्हें मेरी जिम्मेदारी भी, मेरा मतलब मेरी रक्षा की जिम्मेदारी दी है। वैसा है, बढ़िया बढ़िया है। वैसे इलायची जी, आप कभी बनारस आइए, वहाँ की मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं, आपको खिलाते हैं कभी हैं? देखिए पुष्पेंद्र भाई साहब, इलायची जी मीठे से ज्यादा तीखे पे फिसलती हैं, तभी तो इनकी जुबान भी तीखे मिर्च के पकोड़े जैसी। जीजा जी जरा संभाल के, वो क्या है ना अक्सर तीखी मिर्ची मुंह और नाक से पानी के फव्वारे निकलवा देती है। ओके सही बात है। वेरी फनी इलायची जी, मतलब अरे भैया पानी, एक मिनट पानी लेके एक सेकंड, ये अरे पानी रुकिए, लो। ये इलायची जी, अरे भाई साहब मिल गया पानी, आइए पी लीजिए। ठीक है। अरे पंचम भैया तुम्हारा सही है यार, मतलब स्कूल के छोटे बच्चे की तरह बॉटल साथ में रखते हो हैं। सही है।
जी वो पुष्पेंद्र भाई साहब दरअसल क्या है कि इलायची जी को गोलगप्पे खाना काफ़ी पसंद है, तो एक दिन हम इसी दुकान पे गोलगप्पे खाने आए थे। उस दिन इन्होंने सूजी का गोलगप्पा खाया था। वो क्या हुआ कि उनके गले में जाके वो अटक गया और फिर हम बहुत परेशान हो गए। हमने जाके पानी ढूंढा, कहीं से किसी तरह से इंतज़ाम किया, इलायची जी को पिलाया, तब जाके मैं उनके गले से अलग से नीचे उतरा। तो तब से लेकर अभी तक हम इलायची जी के लिए पानी लेकर घूमते हैं। सही है यार पंचम, चलो यार। अबे पंचम, तुम बड़ा जानते हो इलायची जी के बारे में, हैं? नहीं मतलब सही है, अच्छा है ना। क्या है ना, तुम इलायची जी को इम्प्रेस करने में हमारी हेल्प करना, मतलब ट्रेन श्रेन करना। हम तुम्हारे लिए बनारस से मिठाई लाएंगे, खोए वाली। अरे अच्छी मिलती है, समझ रहे हो ना। बाद में करेंगे वार्तालाप है, समझ रहे हो? हाँ सही है। इलायची जी क्या है, थोड़ा समय भी हो गया है, निकलना चाहिए। तो क्या है, फ्लाइट का समय हो रहा है, तो हम चलते हैं। फिर आएंगे मिलने आपसे और फोन भी करेंगे आपको। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। चलिए पंचम जी, आपसे करते हैं हम बाद में वार्तालाप। जी जी जी, भगवान करे आपकी फ्लाइट लैंड कर जाए। मजाक भाई साहब, मजाक। बड़े मजाक किया है आप भी। चलिए चलिए, बात समझ रहे हैं बाद में। बाय इलायची जी, ध्यान रखिएगा। कैसी बात करती है ये भी। अच्छा अरे बातचीत बंद करो, करते करते पराठे खा ले भैया। अरे लाओ भाई। गरम गरम बक अरे क्या बात है, पिंटू भाभी आप बैठे ना, मैं परोसती हूँ। हाँ लाल। पापा, अरे वाह, चटंकी मामा, सबकी बहुत थाली में बढ़िया, डाल दो यहाँ एक भी एक डाल पराठा। दिया है। ये दे दे मुझे लो। और। हाँ एक और दे दो। बहुत। आप हमें भी एक पराठा दे दीजिए। ले भैया, संभाल के दे दे भैया। ले भैया, घर में खा ले। जी जीजू जी, अरे आंटी जी आप क्यों खड़ी, आप यहाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ हम यहाँ बैठ जाते हैं। आप बस 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 बस। अरे क्या बस बस खाइए ना, अच्छा लगेगा। प्लीज खाइए। कितना मक्खन डालेंगे आप? खाइए ना। इलायची जी बस। नहीं अरे सुन इलायची, तू बताएगी मुझे कि इतना मक्खन से क्यों खिलाया जा रहा है? जी पापा, वो क्या है ना कि हाँ बारिश का महीना है ना, तो इसमें ना लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऐसे में अगर जीजा जी ढंग से नहीं खाएंगे ना तो कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी आने के बाद ना वायरल फीवर होने का डर होता है। और देखिए ना, अब इनको परेशानी हुई, बीमार पड़ गए, तो 8-10 दिन के लिए ना मतलब बेड पे एकदम सेट, काम पे नहीं आ पाएंगे। और जब काम पे नहीं आ पाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे काम की वजह से, और परेशानी में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। समझ लीजिए, ये मक्खन और ये पराठा आपकी सेहत के लिए तो खिला रही हूँ इन्हें, आप ही के लिए। अब जैसे कि छटंकी मामा का खाया हुआ मम्मी को लगता है, वैसे ही जीजा जी का खाया हुआ आपकी सेहत बनाएगा, है ना? ये बीमार बाद में पड़ेगा। इतना मक्खन खिलाएगी तो पहले मैं बीमार पड़ जाऊंगा। रख दे यहाँ पे मक्खन। ये लो जीजा जी के मक्खन ना खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। राम राम जी। राम राम। आप कौन? मैं हनुमान मंदिर दरियागंज से आया हूँ, वहीं का पंडित हूँ। इलायची पापा आप जानते हो ना, हम कभी मिले? अब मम्मी दादी के सामने आए थे, दादी को जानते हैं। आप लोग नहीं थे घर पे? अच्छा। अरे आइए पंडित, बैठिए 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 बैठिए। और बताइए, मतलब कैसे आना हुआ? सोचा इस तरफ आया तो अपना
काम निपटाते चलूं। सर्टिफिकेट लेके आया था। सर्टिफिकेट किस बात का? शादी का सर्टिफिकेट, और कौन सा? शादी का सर्टिफिकेट? लेकिन किसका शादी का सर्टिफिकेट? इनकी शादी का। इनकी और इनकी पत्नी की शादी का। हाँ तो बीवी तो बहुत मजे में है, मजे कर रही है शादी के बाद। हाँ हाँ, मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। पापा वो इनकी शादी का सर्टिफिकेट चाहिए था इनको, तो यही पंडित जी बनवा के लेकर आए हैं। आप ये इनकी क्या कर रही हैं? तो नाम लूं क्या इनका? नाम नहीं ले सकती ना मैं। हाँ वो तो नहीं ले सकती, पर अरे क्यों ना ले सकती है ना? आप भी तो नहीं ले सकते। हाँ ये तो ले सकते हैं, ये क्यों नहीं ले सकते? पर इन्हें याद थोड़ी ना रहता है, इसलिए मैं भी नहीं ले सकती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी ना आ रहा है। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। आपने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया पंडित जी। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो आप ले आए ना। चलिए आप सर्टिफिकेट बरसाती में दीजिए इन्हें, दक्षिणा दिलवाती हूँ मैं आपको इनसे, ठीक है? परवर कुछ नहीं परवर, आप प्लीज जाइए ना लेके। जी बिल्कुल। दक्षिणा देंगे हाँ ये ऊपर। हाँ खाना पीना होता है। आइए आइए चलो, चलो। पंडित जी प्रणाम। जाइए प्लीज। आइए। हाँ जाओ जल्दी लेके जाओ। तो आप समझ गए ना पंडित जी? एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, शादी आप दोनों की हुई है तो मेरी सर्टिफिकेट पंचम और पिंटू के नाम से क्यों बनाऊंगा? क्या गोलमाल है ये? पंडित जी ये सच छुपाने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पास। वो क्या है ना, हमने पापा को बताया नहीं है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या? पंडित जी वो दरअसल क्या है कि सेठ जी की तबीयत अभी काफी नाजुक चल रही है, वरना बहुत पहले हमने उन्हें इस सत्य से अवगत करा दिया होता। और सेठ जी को जरा सा भी आइडिया नहीं है कि इलायची जी ने हमारे साथ शादी कर ली है, जो कि उनके घर के नौकर हैं। और अगर उन्हें पता चला तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और आंटी जी के भाग फूट जाएंगे। देखिए पंडित जी, हमने मजबूरी में आके शादी की है, लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे वाकई में। पहले तो अपनी शादी का प्रमाण पत्र संभाल के रखिए, और दूसरी बात, माना कि शादी का लड्डू सभी को खाना है, मगर खा के डकार भी ना लेना, ये गलत बात है। मैं अभी जा रहा हूं सेठ जी को सब कुछ सच बताने। अरे पंडित जी प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। आप प्लीज हमें थोड़े समय की मोहलत दे दीजिए, हम सेठ जी को सब कुछ बता देंगे, प्लीज प्लीज। नहीं मैं जा रहा हूं सब। हाँ ठीक है जाइए आप। बस बता दे रही हूँ कि पापा के पास ना भरी हुई बंदूक है। तो वो आप दोनों को गोली मारेंगे ना? नहीं हमें बाद में, लेकिन पहले आपको गोली से उड़ा देंगे, क्योंकि आपने तो हमारी शादी कराई है, यही तो कारण है हमारी शादी का। नहीं हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। पंडित जी एकदम इलायची जी सही कह रही हैं, ये शादी आप ही ने कराई, और अगर सेठ जी को पता चल गया हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। वो गांव में जैसे सांड भागते हैं ना, वैसे भागेंगे पीछे। शादी कराई है, हमें कुछ मालूम थोड़ी था। अच्छा मतलब ये ठीक है, मतलब जवान लड़का लड़की शादी कर रहे हैं और मम्मी पापा मौजूद नहीं है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। एक काम कीजिए, ठीक है आप ना मतलब पापा को समझाते रहिएगा ये बात तब तक जब तक वो अपनी बंदूक में गोली डालेंगे, उनका थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। देखिए पंडित जी, डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने श्राद्ध की पूजा सामग्री खुद स्वयं खरीद के लानी है अभी, या फिर 10 दिन का वेट करना है, और उसके बाद 10 दिन बाद हम बता देंगे ना। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप इलायची जी। देख लीजिए पंडित जी, अब आप देख लीजिए, हमारा काम था आपको एक बारी बताना, समझाने की कोशिश करना, बाकी तो आपकी अपनी इच्छा। इस झूठ का बोझ मैं अपने सर ज्यादा न रखूंगा। राम राम। जी धन्यवाद पंडित जी। जीजा जी, उम्र भर से 12वीं पास का सर्टिफिकेट ऐसे हाथ में पकड़ना चाहती थी और इतना बड़ा सर्टिफिकेट हाथ लग गया।
ये क्या कर रही हैं इलायची जी? आप ऐसे खरगोश की तरह ऐसे खैर छोड़िए। इलायची जी हम क्या कह रहे थे कि हमारे दिल का सर्टिफिकेट तो आपके पास ही है, तो ये कागज के टुकड़े की क्या जरूरत है? खबरदार, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार की मोहर है हमारी शादी पर, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। कहाँ रखेंगे? कहाँ रखूंगी? कम ऑन जीजा जी, फ्रेम करा के ऐसे यूं अपने रूम की दीवार पे यूं लगवा दूंगी। इलायची जी ऐसा मजाक क्यों कर रही हैं आप? सेठ जी ना हमें दीवार में जिंदा चुनवा देंगे और उस दीवार के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे पूरी उम्र। ओहो जीजा जी, आपको क्या लगता है? अरे ये निशानी है हमारे प्यार की, हमारी शादी की। आपको क्या लगता है मैं इसे कुछ होने दूंगी? ऑब्वियसली नहीं, ये मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है इस वक्त। इसे मैं प्यार से संभाल कर अलमारी में रख लूंगी। ओह गॉड, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों एक साथ। ये देखो जरा, जी किटी देखो। इलायची जी चुप। मुझे पता है क्या कहना चाहते हैं, चुप। फोटो। अबे लोटे, तेरी उंगलियां क्या ससुराल जाके वापस आई हैं? मेरे सिर पे जो है एकदम शर्मा शर्मा के टहल रही हैं यार। सीढ़ी सच्ची बता रही हूँ कसम से, उंगलियां दर्द में डूबी पड़ी हैं। क्यों? सीढ़ी एक चूहे ने ऐसी गलत जगह पे उधेड़ा है ना, बता ना सकता तुमको। क्या बकवास कर रहे हैं सुबह ही सुबह? और नहीं तो क्या सेठ जी, ऐसी गलत जगह पे उधेड़ा है ना सेठ जी, मतलब पूरा कुतर लिया सेठ जी। सेठ जी सुनो तो, ना उठते बन पा रही है ना बैठते बन पा रही है। कसम से सेठ जी, इनकी कुछ तो प्लानिंग चल रही है। ये चांदनी चौक पे हमला करने वाले हैं सेठ जी, जहां देखो वहां धरना लगाए बैठे हैं। हाँ भाई, क्या हो रही है? कौन पिंकी जी के रहते धरना लगा के बैठा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अब क्या बताऊं, लोटे को खीरा समझ के चूहा कुतर गया। अरे सेठ जी, इन चूहों ने तो नाक में दम करके रखा है यार। तुझसे कम। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि चूहों को ना कम ना समझना चाहिए। अरे क्या बताए, पिंकी जी खुद भूत पोगी हो रखे हैं। आज सुबह वो वर्दी पहने लगे, पता है क्या हुआ? वर्दी के वो मतलब पैंट में देखा पीछे से कुतरा हुआ है, और शर्ट भी कॉलर से कुतर रखी है। ये देखो क्या है, सिविल ड्रेस में घूम रही है पिंकी जी ऑन ड्यूटी। सेठ जी तो, अरे दरोगा साहब तो इन चूहों का कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करे तू बता लोटे, क्या करे? कौन सी दफा लगाए? ऐसी ऐसी कौन सी दफा लगा के इन चूहों का वारंट निकाल सकते पिंकी जी? कुछ ना है। पिंकी जी ना अभी आते आते क्या किया, वो चूहेदानी है ना उसमें भरवा वो करेला लगा के आ गए। शाम तक सारे अपराधी ढेर हो जाएंगे। तू कब ढेर होगा? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ढेर सारे चूहे को ना एक साथ चूहेदानी में डाल देना चाहिए। तुझे मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो कितना बोलता है तू? तू मतलब बंद रख मुंह, जिप लगा के। देख रही है पिंकी जी का क्या हाल है यहाँ? मतलब वर्दी के बिना पिंकी जी मतलब ऐसा लग रही है जैसे निर्वस्त्र होते एकदम, निर्वस्त्र था फील कर रही है एकदम पूरा। और तू है कि अपनी बांसुरी बजा रही है ऐसा। चुप, बंद मुंह बंद। अरे दरोगा जी, हाँ जी, अब बताओ ये चूहे ना हो गए मतलब डकैत हो गए हैं? हर आदमी इनकी डर की वजह से जो अपने बिल में घुसा जा रहा है। भैया ऐसा है, हमने तो जो है अपने घर के जो है दरवाजे और खिड़की पे जाली लगवा ली है भाई। हाँ, चूहे क्या, मच्छर भी ना घुस सकते उसमें। और वैसे एक बात और है, अगर साफ सफाई रखो ना तो ये चूहे दर्शन भी ना देने आते हैं। ये तो है सेठ जी। और राजी कैसी है? अबे चूहे मारने वाली दवा जैसी है, खिला दूं? हट! साले, पूरी चांदी चौक को तू गंदा कर दिया। तेरी वजह से सारे चूहे भर रही है यहाँ पे। दरोगा साहब, हाँ हाँ हाँ, मेरी दुकान को पीकदार समझ रखा है।
एक लोटे में सारा पीक वापस भरकर तुझे पिला दूंगा। सेठ जी 1 मिनट। दे दिया। साफ कर बेटा। पति हैं अब आपके? पापा को भी तक नहीं बताया। सब्र रखिए, ज़्यादा चंचल होने की जरूरत नहीं है। वो कहना कि हमारा स्वभाव ही बड़ा चंचल है इलायची जी। ये देखा आपने? ये देखिए एक बार। मिस्टर पंचम खुराना और मिसेस इलायची पंचम खुराना अब कानूनी तौर पे पति पत्नी है। एक मिनट जीजा जी। ये ना अपने प्यार के बुलंदे को ना हिफाजत से रख देती हूँ मेरे पास। किसी ने देख लिया तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ठीक है इलायची जी, ये सेफ है ना? बिल्कुल है। क्या बोल रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि आपकी जो इलायची के पापा, इलायची के पापा, देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है करूँ। हाँ तो फिर मैं कौन सा किसी और वजह से बोल रही हूँ? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मैं तो भाग ही फूट गए। अरे करूँ, मैं कह रहा हूँ ना, इतनी रात को तोड़ फोड़ मत कर, सो जा। क्या इलायची के पापा, पहले खुद ही सिर दर्द का बहाना बनाते हो, फिर खुद ही बदमाशी करते हो। कह दिया कि सर दर्द हो रहा है, फिर भी चैन ना करूँ को। क्या करूँ मैं इस करूँ का? अरे करूँ, तू बस करना। क्या बस करो? अरे अपनी हरकतों को लगाम दे दूं। हरकतों को मैं लगाम दूं? अरे बदमाशी तुम कर रहे हो, फिर तो भाग्य फूट गया। मैंने कौन सी हरकत की है? हरकत तू कर रही है। इलायची के पापा मैं कुछ ना कर रही हूँ, तुम बदमाशी कर रहे थे। तूने कोई हरकत ना की ना, मैंने भी कोई हरकत ना की, तो मैं हरकत कौन लिया है? देख तू 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 ना, तू बहुत बदमाश हो रही है। पैर हटा अपना। इलायची के पापा मेरे पैर वहां नहीं, यहाँ है। तो फिर ये किसके पैर हैं? इलायची के पापा, इन चूहों ने तो नाक में दम कर रखा है। सुन, मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं जुआ इलायची कमरे में ना घुस जाए। देख, उसकी शादी करनी है, कहीं उसके बाल वाल कुतर गया तो। हाँ सही कह रहे हो इलायची के पापा। अरे लेकिन हमने तो इलायची के लिए अभी तक गहने ही ना खरीदे, कोई खरीदारी ही ना करी है। कैसी बातें कर रही है तू करूँ? सुनार क्या रातों रात शहर छोड़ के चला जाएगा? लेकिन मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है। क्या? देख, शादी तो करेंगे, धूमधाम से करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है हमें उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना है ना, जैसे पंचम और उसकी पत्नी पिंटू ने बनवाया है। हाँ।
टेंशन। सेठ जी, पंचम। अबे इतनी रात को तू मेरी लड़की के कमरे में था तो तुझे टेंशन भी ना बुलाऊं? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था अंदर? सेठ जी, वो वो में एक मोटा काला चूहा अंदर घुस गया था, तो हम उसे पकड़ने के लिए अंदर गए थे। इलायची जी की जान बचाने गए थे सेठ जी। अच्छा, बिलौटा हो रखा है तू जो मुंह में दबा के चूहा को पकड़ लेता बात कर रहा है। अरे अकल क्या तू छत पे सुखा रहा था अपनी? है तुझे पता ना है इतनी रात को किसी लड़की के कमरे में घुसना अच्छी बात ना है। पापा, जीजू जी ने मेरी जान बचाई चूहे से। अगर चूहा कहीं इलायची जी के मुंह को अमरूद समझ के कुतर देता तो क्या होता है? इनकी शादी किसके साथ होती? हाँ, मेरे तो भाग ही फूट जाते। जीजा जी, आप कितने दूर की सोचते हैं। देखा पापा? थैंक यू जीजा जी। वेलकम इलायची जी। आपने सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं बचाया बल्कि आपने मेरी होने वाली शादी बचाई है। चुप बीच में मत बोल, मुझे बात करने दे। सुन, तू मुझे आवाज ना लगा सकता था? क्या जरूरत थी मेरी लड़की के कमरे में इतनी रात को घुसने की? ये बता। देखिए सेठ जी, अगर हम आपको आवाज लगाते तो चूहा भी आवाज सुन लेता ना। अच्छा, मतलब वो समझ जाता कि उसके बारे में बात चल रही है। मतलब चूहा जो है वो यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और हिंदी भाषा का डिप्लोमा लेकर निकला था ना? है बता, वो बोल। देखिए सेठ जी, आप समझने की कोशिश करिए। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि चूहा आंगन में आके ऐसे बैठेगा थोड़ी ना, वो आके थोड़ी ना आपका इंतजार करेगा। सेठ जी, जैसे ही चूहा अंदर घुसा वो अटैक करता है, अटैक, और इलायची जी के साथ पता नहीं क्या क्या कर जाता है। इससे पहले कि कुछ करता हम चले गए। इलायची के पापा, कम से कम पंचन ने टाइम में आकर के अपनी इलायची की जान तो बचा ली ना। मेरे तो भाग ही खुल गए। थैंक यू आंटी जी। मम्मी पापा, लेकिन आप लोग इतनी रात को आंगन में क्या कर रहे हो? अरे हम दोनों भी तो चूहे से अपनी जान बचा के भाग के आए हैं। पता नहीं चूहा कब से हमारे बिस्तर में अफरा तफरी मचा रखा था। इन चूहों ने तो जीना हराम कर दिया है। हाँ, कुछ करना पड़ेगा इनका। सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपको जहर ला के दे देंगे। क्या बकवास कर रहा तू? हमारे कहने का मतलब ये है चूहे, वो काले मोटे चूहों के लिए। ना, अगर एक को खत्म किया ना तो पूरी की पूरी फौज आ जाएगी मेरे घर में। इससे अच्छा इनको तो कहीं दूर ही छोड़ आओ, बस वही अच्छा है। जी सेठ जी, बिल्कुल अच्छा आइडिया, आप छोड़ आइएगा। आप चलिए सेठ जी, हम चलते हैं। वो दरअसल क्या है ना कि अगर बुबू हमें इस समय बिस्तर पे नहीं देखेगी ना तो हमसे हाल चाल नहीं पूछेगी, सीधा बेलन उठा के सर पे मारेंगे। आप तो समझ ही सकते हैं। सॉरी आंटी, चलिए हम जाएं। हाँ, जा। अच्छा सुन, अगली बार से मुझे आवाज दे लियो, है? बाकी चूहों से मैंने पट लूंगा। जा तू जा। जी, जा। प्रणाम सेठ। हाँ। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। जीजी, अरे जीजी। हाँ। अरे जीजी, इन चूहों ने तो जीना हराम कर दिया है। कपड़ों में घुस के कोने कोने में काट रहे हैं। न जाने कहाँ कहाँ काट रहे हैं, तुम्हारी कसम। इलायची के पापा, इन चूहों का कुछ तो करना पड़ेगा। सारा घर बर्बाद करके रख दिया। सुन करूं, हाँ। ये चूहे जो है ना हमारे घर में घुसपैठिया बन के घुस गए हैं। अब इन्हें कैसे भी करके हमें अपने घर से बेदखल करना पड़ेगा। कल जो है हम इलायची के कमरे से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इलायची के कमरे की अलमारी पे धावा बोलेंगे। मेरा मन लेता अंगड़ाई, जोगन पे जवानी। पिंटू जी, डरिए मत, नकली चूहा है। नकली चूहा? नकली चूहा कहाँ से आया? पिंटू जी, ये जहां से भी आया हो, पर मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताजा कर गया।
पिंटू जी, आप जानती है सुन्नू की माँ बिना ठीक इसी तरह चूहे को देख के मुझसे लिपट जाया करती थी। अरे सोनपाल जी, देखिए वो आपकी पत्नी थी, वो आपसे लिपटे चिपटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए ये सब ठीक नहीं है ना। पिंटू जी, आप ऐसा मत समझिए ना। जब भी मैं आपके साथ हूं तो आप अपने आप को पिंटू नहीं सुन्नू की माँ समझिए। अरे ऐसे कैसे सुन्नू की माँ समझ ले? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप निडर बने। पिंटू जी, आप लिपटेंगी तभी तो आपके दिल से चूहे का डर खत्म होगा। अरे देखिए सोनपाल जी, आप समझ ना रहे, इस छोटे से चूहे ने ना बड़े बड़े सितम किए हैं। जानता हूं पिंटू जी, इसीलिए तो जैसे मैंने सुन्नू की माँ के दिल से चूहे का डर खत्म किया, वैसे ही आपके दिल से भी मैं चूहे का डर खत्म करना चाहता हूं। बस इसके लिए आपसे थोड़ा सा सहयोग चाहिए पिंटू जी। अरे सोनपाल जी, देखिए आप रोना बंद कीजिए ना, रोइए मत। पिंटू जी, कैसे थामूं इन आंसुओं को? अपनी पत्नी की यादें ताजा करने के लिए अपने दोस्त के दिल से अगर मैं डर भी खत्म ना कर पाऊं तो लानत है मुझ पर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं सोनपाल जी, सॉरी, मैंने ना आपको गलत समझा। पिंटू जी, आप भूल गई दोस्ती में ना नो सॉरी, नो थैंक यू। बिल्कुल सुन्नू की मम्मी। तूने मैरिज सर्टिफिकेट छुपा दिया ना? अरे ऐसी जगह छुपा है कि किसी माइका लाल के हाथ नहीं लगेगा। चल सही है। मम्मी हम जा रहे हैं। चल। इलायची के पापा, बिल्कुल आवाज मत करना वरना चूहा भाग जाएगा। बहुत आवाज कर रही है, बोल रही है अभी। अरे जी मैं ऐसी दवाई लेके आया हूँ, या तो चूहा मर जाएगा या फिर हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाएगा। तो फिक्र क्या करती, मैं हूं ना। चलेंगे भैया, एक काम करो, एक गोली इधर डाल दो और एक गोली इधर डालो। और एक अपने मुंह में डाल ले। इलायची के पापा, जो काम करने आए पहले वो काम कर ले। एक काम करते, इलायची की अलमारी में देखते, वहां तो जरूर चूहे होंगे। चला जा। हाँ, हटो। हे भगवान, ये लड़की भी ना एक चीज ठिकाने से नहीं रखती है। ये देखो, गंदे कपड़े रख दिए इसने। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? चूहा कुतरने से पहले का सफाई का नंबर देगा क्या? बात करी बगैर कपड़े निकाल आराम से। इलायची जी की अलमारी है और इसे खोलने का अक्सर पे इलायची जी का है। ये अलमारी किसने खरीदी? आप लाए होंगे। पैसे किसके लगे? आपके होंगे। तो इसे खोलने का हक किसका है? इलायची जी का। पैसे अलमारी में भूल गई। तू थिएटर के बाहर लाइन में लग जा,
मैं आती हूँ। ठीक है लाइन में लगी रहो। हाँ जा। देखिए सेठ जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आप इस तरह से अपनी जवान बेटी की अलमारी खोल के नहीं देख सकते। ये अच्छी बात नहीं है। हम आपको ये काम नहीं करने दे सकते। सॉरी सॉरी सेठ जी। अरे पंचम बेटा, इलायची की अलमारी में ना चूहे हैं, वो सारे कपड़े कुतर देंगे। अरे आंटी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अब चूहे भी इलायची जी की आज्ञा के बिना अलमारी में घुसे और आप भी इलायची जी की आज्ञा के बिना अलमारी में घुसेंगे तो आप में और चूहे में क्या अंतर रहा? आंटी जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आप ये चूहापन मत करिए सेठ जी। अबे तू होता कौन है? मेरी बेटी की अलमारी को खोलने से रोकने वाला, ये बता। देखिए, हम भी इस घर के सदस्य हैं, ठीक है? हमने भी आपका नमक खाया है। मेरे नमक का कर्जा उतारता तो दिखाई ना दे रहा तू। और इलायची ने कुछ ना खिलाया, उसके नमक के कर्ज में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हट। दो कौड़ी की इज्जत है इसकी आंखों में तुम्हारे लिए। नहीं सेठ जी, हम आपको ये नहीं करने दे सकते। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर इलायची जी गुस्सा होगी तो वो घर छोड़ के चले जाएंगी। हम आपकी मदद कर रहे हैं। वो घर छोड़े ना छोड़े, लेकिन तू अपनी नौकरी और ये घर छोड़ने में तुला हुआ नजर आ रहा है मुझे। दो कौड़ी की इज्जत है इसकी आंखों में तुम्हारे लिए। अरे इलायची जी, आइए आइए आइए। ये देखिए ना इलायची जी, अलमारी में चूहे ढूंढ रहे थे। अलमारी? पापा, एक यंग लड़की की अलमारी में ताका झाकी नहीं करते हैं। मैनर्स कहाँ हैं आपके? हाँ, व्हाट इज दिस? वही इलायची जी, हम भी उन्हें यही बात बता रहे थे। देखा सेठ जी, हम आपको कह रहे थे ना, आजकल के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके माता पिता उनकी अलमारी में आके ऐसे ताका झाकी करें। अच्छी बात नहीं है सेठ जी। तो क्या चूहे छोड़ दूं कपड़े को तरने के लिए? और फिर ऐसी क्या चीज है भैया इसके अंदर जो हम ना देख सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी अलमारी में कुछ भी देखें, प्लीज। बिल्कुल सही बात है। चूहा! Oh my God! पापा, आप देख लीजिए। आप तो मेरे पापा, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? एंड यू जीजा जी, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हाँ, मेरे पापा जो चाहे कर सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे उन्हें रोकने की? हाँ, शट अप। नहीं, कुछ बोलना मत, शट अप। पापा देखो, देखो, कम ऑन, प्लीज दिखाओ इन्हें यार, दिखाओ दिखाओ। मंगीलाल, बोल बे। बोलिए साहब जी। मंगीलाल, पिंकी जी क्या सोच रही थी कि मतलब ये जो चूहे हैं इनको मतलब पिंकी जी की वर्दी मिली थी कुतरने के लिए। पता है, पिंकी जी बिना वर्दी के ना स्वागन की काली मांग की तरह दिख रही है। मजा ना आ रही है, एकदम अच्छा ना लग रही है। मतलब अब क्या करे पिंकी जी? डूब के मर जा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि चूहों को ना डूब के मर जाना चाहिए। किसका आ रही है? अरे कमिश्नर साहब, हेलो, अपना मतलब क्या, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर पिंकी। अच्छा, तुम्हें मालूम है ना कि आज मैं इंस्पेक्शन के लिए आने वाला हूँ? सब रेडी तो है ना? वो अपना सर, वो आंवले का मुरब्बा रेडी है सर, पर वो अचार जो अभी थोड़ा कच्चा रह गया सर, बारिश के कारण 1.5 हफ्ता और लगेगा सर। इंस्पेक्टर पिंकी, आज तक मुझे तुमसे बात करके इस बात का पता नहीं चला कि मैं किसी इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ या किसी रसोइये से। अरे अचार मुरब्बे के अलावा कभी ड्यूटी की भी बात कर लिया कर मनोज। ना वो सर क्या हुआ ना, पता ना, पिंकी जी को पता नहीं चला सर, वो इंस्पेक्शन किस चीज़ की करनी, मतलब किस चीज़ की इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं सर? तुम भी ना पिंकी,
अरे भाई, हमारे डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन की कितनी कमी हो रही है। हाँ सर। वर्दी वाले होते हुए भी हम पुलिस वाले सिविलियन की तरह घूमते हैं। बस आज इसी बात का इंस्पेक्शन करने हम आ रहे हैं कि हर एक पुलिस वाला अपनी फुल यूनिफॉर्म में होना चाहिए। और हाँ, वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, क्या? कि जरा भी तेल और नमक अगर कम हुआ ना तो मैं एक साथ सभी को सस्पेंड कर दूंगा, ध्यान रखना। नहीं सर, एक समस्या हो रखी है सर, छोटी सी। सर आज ना पिंकी जी वर्दी पहने भी नहीं, मतलब थाने आ गए सर। कुछ भी नहीं पहना? नहीं सर, पहना है, मतलब ऐसे तो सब कुछ पहना है, पर वो पिंकी जी की वर्दी जो है ना, वो चूहे ने मूंगफली समझ के कुतर दी सर। तो पिंकी जी नई वर्दी अभी सिलने दी है सर। हाँ इंस्पेक्टर पिंकी, तुम्हारी मानूसियत भी ना किस्तों में तुम्हारे ऊपर काम करती है। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मैं तुम्हें देता हूँ। 1 घंटे के अंदर पूरी फुल यूनिफॉर्म में तुम मुझे मिलने चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारा प्रमोशन कुतरते हुए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मनोज कहीं के। अरे सर बात। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, बैठिए। जीजा जी छत पर हैं और कभी भी ना छतवासी से स्वर्गवासी हो सकते हैं। आप समझ नहीं रही हैं इलायची जी, अगर वो सर्टिफिकेट अगर सेठ जी के हाथ में लग गया ना तो हमें लात मार के छत से खुद मार देंगे हमें। उल्टे फेरे पड़वा ले। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है आपको इस शादी से। हाँ क्या आप समझ रही हैं? हमें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है इलायची जी, हमें सर्टिफिकेट से प्रॉब्लम है। वो तो हमने जाके कमरे में ऐन वक्त पे जाके वो सर्टिफिकेट बचा लिया। अगर उनके हाथ में लग जाता ना तो सीधा हमें पिंकी दरोगा के पास भेज देते और वो जेल में हमसे ना टमाटर, आलू, प्याज, टिंडे लेके पता नहीं क्या क्या करवा रहे होते। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको ऐसी बीवी मिली है जिसकी वजह से लाइफ में एंटरटेनमेंट खत्म ही नहीं होगा यार। मतलब यही लगा रहेगा कि सुबह उठे भगवान जी से बोला प्लीज भगवान जी आज बचा लेना, रात को सोने से बोला भगवान जी थैंक यू आपने मैं बचा लिया, धार्मिक बना दूंगी आपको। ये क्या कर रही हैं आप? आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? आप क्यों मजाक कर रही हैं हमारे साथ? आप हमें प्लीज वो सर्टिफिकेट दीजिए, हम वो पिंटू के बक्से में रख देते हैं, वहां पे सेफ रहेगा। पर वो सर्टिफिकेट तो नहीं है मेरे पास अभी। नहीं है? क्या बोल रही हैं आप? अभी तो नीचे आपके पास था। हाँ लेकिन अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसे एक बहुत ही हिफाजत वाली जगह पे रख दिया है, जालिम दुनिया से बहुत दूर। अरे यार इलायची जी, अब आपने कहाँ पे रख दिया ये सर्टिफिकेट? ऐसा लग रहा है कि आपके और सेठ जी के बीच में ना सर्टिफिकेट ढूंढो तो जानो प्रतियोगिता चल रही है। आप छुपाती हैं, वो ढूंढते हैं, मजा चल रहा है फैमिली में। जीजा जी लेकिन इस बार ना आंखों के सामने होते हुए भी ना वो सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिखने वाला है। अच्छा इलायची जी, लगता है आपको पता नहीं है कि सेठ जी की आंखों में ना एक्सरे मशीन लगी हुई है और जो आपके मामा जी है ना वो 10 फुट ऊपर से ही चमन्नी ढूंढ लेते हैं। और ये सर्टिफिकेट ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? ओफो, क्योंकि इस बार खुद मेरे दादाजी इस सर्टिफिकेट की हिफाजत कर रहे हैं। दादाजी अरे यार ये दादाजी कहाँ से आ गए? इलायची जी क्या चल रहा है यार? दादाजी कहाँ से आ गए इसमें? शांत। अरे यार दादाजी का संदूक है यहाँ पे। अरे आंगन में एक संदूक पड़ा नहीं रहता है, बस उसी में रख दिया है। और देखना, अरे किसी को नहीं मिलेगा, सालों से ऐसे ही पड़ा है, धूल खा रहा है, कोई छूता तक नहीं है यार। सिंपल। आपको लगता है ये आइडिया काम करेगा आपका? मेरे आइडिया पे शक करने के जुर्म में दफा 000 के तहत आपको मुझे हक करके सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी। अरे जीजा, चूहा दादाजी की संदूक में घुस गया है। देखा, हमने कहा था ना आपसे। देखा, हो गया, कांड हो गया। ये कांड करा दिया आपने। अब कहाँ गए आपके दादाजी? कहाँ हैं आपके दादाजी? बताइए ना। क्या शट अप, यू शट अप। सॉरी, कहाँ हैं दादाजी? सर क्या हुआ?
अरे पुष्पा, वो कमिश्नर साहब आ रही है 1 घंटे में यूनिफॉर्म का इंस्पेक्शन करने के लिए, और पिंकी जी की प्रमोशन अब तो दर्जी के हाथ में है। बढ़िया है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि वो दर्जी 2 घंटे के बाद बुलाए ना आपको। नहीं नहीं मंगीलाल, तू जा, तू अभी जा, तू जा, दौड़ के जा और वो दर्जी के सर पे बैठ जा जाके और वर्दी लेके आ पिंकी जी की, वरना मतलब बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तू कहाँ देख रही है अभी? बारिश देख रहे हो सर, अच्छी हो रही है। हाँ तू जा जल्दी जा रही हो, जा रही हो। जीजा, मैं तुम्हारी जान की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी अभी चूहा घुसा है संदूक के अंदर। झूठ बोलूंगा मैं? अबे जब तेरे सामने चूहा घुसा तो तूने उसे पकड़ा क्यों ना? क्योंकि वो मेरे सामने अपने हाथ आगे करके आए नहीं, मुझसे बोले नहीं कि चटंगी जी हथकड़ी लगा दो। कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे ना। तो इलायची के पापा, ये तो बाबूजी की संदूक है, उनकी आखिरी निशानी। मेरे तो भागे फूट गए। तो तू कैसी बातें कर रही है? चूहा अंदर घुस के क्या संदूक अपने सिर पे उठा के ले जाएगा? बेकार की बातें ना कर। सुन, ऐसा है, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं अभी चूहा बाहर निकालने हूं। नहीं, आप ये संदूक नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर चूहे ने कुछ कर दिया आपके साथ तो ये क्या लग रहा है इलायची कि चूहा बाहर निकलेगा तो चाकू लेके मेरे 4 टुकड़े कर देगा? बात कर रही है बेकार की तू भी। तैयार हो तुम लोग? हैं, मैं खोल ले आऊं। सेठ जी, हम आपको ये संदूक नहीं खोलने देंगे। तो क्या संदूक खोलने का नेग लेगा मुझसे? सेठ जी, ये दादाजी का संदूक है, उनकी परमिशन के बिना हम आपको नहीं खोलने देंगे। अबे कैसी बातें कर रहे हैं तुम? मेरे पिताजी को ऊपर गए कितने साल हो गए हैं? कैसे पूछूंगा मैं उनसे? अब एक बात बता, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? वफादार नौकर सेठ जी। आपका वफादार नौकर होने के नाते हम आपको ये गलत काम नहीं करने दे सकते, बस। ये देखो कलयुगी नौकर, पहले तुम्हारी खुद की बेटी की अलमारी नहीं खोलनी थी, अब तुम्हारे खुद के पिताजी की संदूक नहीं खोलने दे रहा है। अरे ये आदमी तुम्हारी 2 टके की इज्जत ना करता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम समझ ही ना रहे हो यार मेरे। अरे दिल मेरो पिंटू जी, ये भी नकली चूहा। नकली? मैंने आपका डर भगाने के लिए आप पर छोड़ा था। पिंटू जी, आप जानती हैं, सुन्नू की माँ को ना चूहों से बहुत प्यार था। सुनीता जी की मम्मी को चूहों से बहुत प्यार था? हाँ, पर एक दिन एक चूहे ने आके मेरी उंगली कुतर ली। उसके बाद से उसे चूहों से नफरत सी हो गई। जब भी वो चूहा देखती थी ना, आकर मेरी उंगली को चूम लिया करती थी। पिंटू जी,
आप भी मेरी उंगली चूम लीजिए प्लीज। नहीं नहीं सोनपाल जी, कैसी बात करें आप? मैं आपकी उंगली कैसे चूम सकती हूँ? ना ना, ये ना हो पाएगा। अबे ओए बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे अपनी जबान का पान बना के मुंह में रख ले। मुझे चूना लगाने की जरूरत ना है तुझे। देखिए सेठ जी, हम आपको ये संदूक नहीं खोलने देंगे। बस हो सकता है कि आप दादाजी की भावनाओं के बारे में परवाह करना भूल गए, लेकिन हम नहीं भूल सकते। यार तू बड़ा अजीब हुए जा रहा है। मेरे हिसाब से जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। तू इसकी वकालत मत कर। और क्या सही कहा इसने? और कौन से दादाजी ने इसके अंदर जो है प्रेम पत्र छुपा रखे हैं जो ना खोल सकते हम? पापा, दादाजी का बहुत पुराना संदूक है ये, और अगर उनकी परमिशन के बिना हम ये खोलेंगे और कहीं इस बात से वो गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने एक मिनट, इलायची के पापा। हाँ। इलायची बिल्कुल सही कह रही है, एक बार पूछ लो ना। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। पूछ लो कैसे पूछ लूं? तू क्या चाह रही है कि मैं ऊपर वीडियो कॉल लगा के बात करूं उनसे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ऊपर सब इशारों में बात होती है। तो एक काम करते हैं, हम अंदर चलते हैं, दादाजी की तस्वीर के सामने हम उनसे पूछते हैं, और वो अगर हमें इशारा देते हैं तो हाँ है, और इशारा नहीं देते हैं तो ना। ठीक है? चल, तेरी तसल्ली के लिए ये भी कर लेते हैं। और जीजा जी आप यही इस संदूक पे लेटे रहिएगा, हिलिएगा मत, क्योंकि हो सकता है कि वो चूहा बाहर निकल जाए। समझ रहे हैं आप? लव यू दादाजी। गुड। चलिए, आइए चलिए आ जाइए, आइए। ठीक कह रही है पिंटू जी, आप क्यों चूमेंगी? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।